नमस्कार दोस्तों, मैथ सोटिक चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रस्तावना। आज का हमारा क्या टॉपिक रहेगा? प्रस्तावना। प्रस्तावना से संबंधित हम केवल रिवीजन करेंगे। तो शुरू करते हैं प्रस्तावना। तो हमने संविधान निर्माण के अंदर हमने पढ़ा था कि जवाहरलाल नेहरू जी ने एक उद्देश्य का प्रस्ताव पेश की थी। कब की थी? 13 दिसंबर 1946 को। कब? तो प्रस्तावना के अंदर पहले हम बात करते हैं कि संविधान निर्माण क्या करते हैं। संविधान निर्माण के अंदर हमने पढ़ा था कि जवाहरलाल नेहरू ने, किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने एक प्रस्ताव पेश किया। एक प्रस्ताव पेश किया था। कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946। कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को। कि जवाहरलाल नेहरू जी ने एक प्रस्ताव पेश किया था। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। यह प्रस्ताव 8 दिन तक चर्चा में रहा था। कितने दिन? 8 दिन। और 1 महीने तक मुस्लिम लीग का इंतज़ार किया था, लेकिन उसके बाद में जो मुस्लिम लीग है उन्होंने यहाँ पर भाग नहीं लिया। तो 22 जनवरी, कब? 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव जो पारित हो जाता है और आगे जाकर के यही जो उद्देश्य या प्रस्ताव था, यह प्रस्तावना का रूप ले लेता है। तो इस प्रकार ये प्रस्तावना का निर्माण होता है। अब हम प्रस्तावना के अंदर कुछ परिभाषाएं पढ़ते हैं, जैसे कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है। नेक्स्ट परिभाषा है जैसे प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र। तो पहले हम बात करते हैं कि संविधान की आत्मा, कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? आत्मा। तो आत्मा किसने कहा है? तो आत्मा एक तो कहा है ठाकुर जी ने, मतलब ठाकुरदास भार्गव। कौन है? ठाकुरदास भार्गव। और एक और है जो है हिदायतुल्लाह। कौन है? हिदायतुल्लाह। ये उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? ठाकुरदास भार्गव और हिदायतुल्लाह। उसके बाद में है कि संविधान का परिचय पत्र, कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र क्या कहा है? परिचय पत्र। तो परिचय पत्र किसने कहा है? तो परिचय कौन देते हैं? एक नॉर्मल बात है कि परिचय कौन देते हैं। तो परिचय कौन देते हैं? कहानियाँ कौन सुनाते हैं? तो कौन सुनाते हैं? नानी नानाजी। तो नानी पालकी वाला कौन है? नानी पालकी वाला। तो अब 3 नंबर परिभाषा है कि प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट क्या है? कुंजी नोट। तो कुंजी कहाँ रहती है? बैंक में। कुंजी कहाँ रहती है? बैंक में। तो अर्जेंट बारकर। कौन है? अर्जेंट बारकर। और उसके बाद में है कि जन्म कुंडली, संविधान को जन्म कुंडली, प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली भी कहा है। किसने कहा है? के.एम. मुंशी। क्या नाम है? जन्म कुंडली। तो जन्म कुंडली किसने कहा है? के.एम. मुंशी। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि संविधान निर्माण के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी ने एक प्रस्ताव पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को। वह प्रस्तावना जो पेश किया था वह 22 जनवरी 1947 को पारित हो जाता है। उसके बाद में पढ़ा पहली आत्मा ठाकुरदास भार्गव, हिदायतुल्लाह, परिचय पत्र नानी पालकी वाला, कुंजी नोट बारकर, जन्म कुंडली के.एम. मुंशी। तो यह परिभाषाएं। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें, संविधान जो प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। जैसे एक बात है 1960 की, कौन सी? बेरुबाड़ी बात। कौन सी है?
1960 की बेरूबारी बात। तो इसके अंदर क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, संसद इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकती है। कि 1960 में जो बेरूबारी बात है उसके अंदर क्या कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। क्या कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, संसद इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी संशोधन नहीं कर सकता है, ये कहा था 1960 के अंदर। उसके बाद में आया था 1967 और 67। इसमें आया था गोलकनाथ बनाओ पंजाब, गोलकनाथ बनाम पंजाब। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, कि प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है, संसद इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है, लेकिन संविधान की व्याख्या करते समय प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है, क्योंकि प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है। तो इसके अंदर क्या कहा गया था कि 1967 गोलकनाथ बनाम पंजाब, इसमें वही बात की हुई थी जो बेरूबारी बात है, लेकिन इसमें क्या कहा कि संविधान की व्याख्या करते समय प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है, ये बात कही गई थी 1967 के अंदर। उसके बाद में बात करते हैं 1973 में कौन आ जाता है, केशवानंद भारती बनाम केरल संघ, केशवानंद भारती बनाम केरल। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है कि संविधान का भाग है और संसद प्रस्तावना के संशोधन भी कर सकती है, लेकिन ढांचे को ध्यान में रखते हुए। तो 1960 में क्या कहा कि 1960 में कहा कि संविधान जो प्रस्तावना है वह संविधान का भाग नहीं है। 1960 और 67 में कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकता है, लेकिन 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल में क्या कहा कि भाग है और इसमें संशोधन कर सकते हैं, तो इसी के अनुसार 1973 के अनुसार प्रस्तावना का ढांचा तैयार किया गया। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आज तक संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अंदर कोई संशोधन हुआ है क्या। तो एक बार संशोधन हुआ है, कितनी बार, एक बार। कब, 42वां संविधान संशोधन 1976। तो केवल एक बार संशोधन हुआ है, कब, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत एक बार केवल संशोधन हुआ है। इस संशोधन के तहत 4 प्रकार के शब्द जोड़े गए। कितने, 4 शब्द जोड़े गए थे जो आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से शब्द है, पहला है समाजवाद। कौन सा, समाजवाद, 1 नंबर समाजवाद। 2 नंबर पथ निरपेक्षता, कौन सा है, पथ निरपेक्षता। 3 नंबर पर और अखंडता, कौन है, और अखंडता। कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पथ निरपेक्षता और अखंडता। कितने हो गए, 4। समाजवाद, पथ निरपेक्षता और अखंडता। अखंडता मतलब कि भारत है वह राज्यों का एक संघ होगा, कि कोई टुकड़े नहीं होंगे। और पथ निरपेक्षता की धर्म, कि भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को समान मान्यता, तो पथ निरपेक्षता। और समाजवाद की बात करें तो समाजवाद मतलब सभी को बराबर। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो 5-6 है, जो मतलब जैसे स्वतंत्रता, समानता, कौन कौन सी दी हुई है प्रस्तावना के अंदर, इसके अंदर यही क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय का उल्लेख है। कितनी प्रकार की, 3 प्रकार की न्याय का उल्लेख है। कितनी प्रकार की न्याय है, 3 प्रकार की न्याय।
कौन कौन सी? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। कौन सी है? सामाजिक है, 2 नंबर पर है आर्थिक है, 3 नंबर पर है राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये 3 प्रकार की न्याय का प्रस्तावना के अंदर उल्लेख है। और इसके बाद में बात करते हैं हम कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता और समानता। तो समानता कितने प्रकार की है? समानता, प्रस्तावना के अंदर समानता तो 2 प्रकार की समानता है। कौन कौन सी है? एक तो प्रतिष्ठा की समानता, एक है अवसर की समानता। प्रतिष्ठा और अवसर, तो प्रस्तावना के अंदर 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर। तो इसके बाद में बात करते हैं स्वतंत्रता, 3 नंबर पर स्वतंत्रता। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। तो कौन कौन सी है? विचार, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। विश्वास, धर्म, उपासना। तो न्याय कौन कौन सी है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, समानता, प्रतिष्ठा, अवसर, स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। और प्रस्तावना के अंदर क्या है? और प्रस्तावना के अंदर लोग और नागरिक दोनों का प्रयोग हुआ है, दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है। और उसके बाद में है कि प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग शब्दों से ये स्पष्ट होता है कि प्रस्तावना में शक्ति का स्रोत जनता के हाथ में, कि प्रस्तावना में ये बात है कि जो भी है वे जनता के हाथ में है। ये भी हमें प्रस्तावना से प्राप्त है। तो प्रस्तावना के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था पहले कि जवाहरलाल नेहरू जी 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947। उसके बाद में आत्मा, परिचय पत्र, कुंजी और जन्म कुंडली क्या है? मुंशी बारकर और नानी पालकीवाला, ठाकुरदास और हिदायतुल्ला। उसके बाद में पढ़े थे बेरू वाली बात 1960। इसमें क्या था कि प्रस्तावना संविधान का मूल अंग नहीं है और इसमें संसद कोई भी संशोधन नहीं कर सकती है। 1967 में क्या कहा था? बालकनाथ बनाम पंजाब, इसमें भी वही बात लिखी हुई थी। और उसके बाद में 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल, इसके अंदर कहा कि संविधान का भाग है और इसमें संशोधन भी कर सकती है, कुछ बातों को ध्यान में रखकर। उसके बाद में हमने पढ़ा था न्याय 3 प्रकार की न्याय का उल्लेख है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और एक बार इसमें संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके अंदर 4 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पथनिरपेक्षता और अखंडता। तो प्रस्तावना से लगभग यही क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।